बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क ऐसे ठीक होगा। आप हैं इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ABCD ये 4 सतून बना दें, 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक तरफ अवामी नुमाइंदगान A में रख दें, B में इंतज़ामिया रख दें, C में अदल रख दें और D में सहाफ़त को रख दें। A, B, C और D ये 4 शोबे हैं। हर शोबे के लिए एक फ़र्द अलग रख दें। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हों उनका काम सिर्फ अवामी नुमाइंदगी करना हो, यानी अपने हलके से वो उठें और जाकर उस हाउस में, चाहे वो सूबे में है या वफाक में है, बैठ जाएं और वहाँ पर वो 3 से 4 दिन अपने हलके में गुजारें। 1 से 2 दिन आकर वो तमाम वसाइल और मसाइल जो उनके इलाके में उनके लोगों को जिनकी वो नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं वो डिस्कस करें। वो अहकाम बाला यानी उस वक़्त जो इंतज़ामिया हो उसको बावर कराएं। इंतज़ामिया को वहाँ बैठ कर, यानी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो ज़ाहिर बात है पब्लिक सुपीरियर है तो उनके नुमाइंदे भी इंतज़ामिया से सुपीरियर होंगे। सवाल करें, बाज़ पर्स करें। अब इंतज़ामिया कैसे लगानी है? इंतज़ामिया न्यूट्रल अफराद, कॉम्पिटेंट अफराद, यानी वजारत ख़जाना को चलाते हैं। आप मुल्क में से उनके ऐसे अफराद जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके पायलट प्रोजेक्ट्स बनवाएं, उनसे प्रोजेक्ट्स लेकर वो कौमी असम्बली में या पब्लिकली या आप मीडिया पर उनको परखें, परखने के बाद उनको लगाएं। वो भले उसी पार्टी से हों जिसके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन इंतज़ामिया की सरबराही करने के लिए, यानी आसान लफ्ज़ों में समझिए, वज़ीर आज़म और जो दीगर वज़रा हैं, मुशीर हैं, उनका ताल्लुक़ क़तन हाउस से नहीं होना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ताल्लुक़ यानी इंतज़ामिया से है तो फिर वो उसी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर वहाँ जाएं। ये 2 काम कर दीजिए। और तीसरा काम, ये जो जजेस लगाने हैं, ये आदल लगाने हैं। हमारी अदालतों में अदल कायम करने के लिए जो अफराद आपने लगाने हैं उनका मेकानिज़म भी अलग करना चाहिए आपको। ये इंतज़ामिया उठाकर, ये पार्लियामान उठाकर उनको लगाए, ऐसा नहीं है। उनको एक खुदकार निज़ाम के तहत, उनकी एक पर्सनल क्वालिफ़िकेशन के तहत या बतदरीज वो किस तरह से इस ओहदे की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी एक आम वकील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे बन सकता है, उसका एक पूरे का पूरा मेकानिज़म बनाएं। अब ये तीनों इदारे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंटली वो लोग जो ये चाहते हैं कि उन्होंने इस अवाम की खिदमत करनी है और वो कॉम्पिटेंट हैं इन इदारों को ऑब्जर्व करने में, आईने पाकिस्तान को भी जानते हैं और मुल्क के कवानीन को भी जानते हैं, वो इंसानी हकूक़ से भी पूरी तरह बहरावर हैं। और ये जो अवामी नुमाइंदों का काम है, जो इंतज़ामिया का काम है, जो जजेस का काम है, इसको वो ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके अंदर ये लिखने की सलाहियत है या बात को थोड़ा देख कर, किसी वाक़े को समझ कर कहने और आम आदमी तक समझाने की सलाहियत है। उन्हें सहाफ़त ज्वाइन कर लेनी चाहिए और वो एक सहाफ़ी की हैसियत से फिर अवामी शऊर को भी उजागर करें, अवामी मसाइल को भी अपने ताईं उजागर करें, उस नुमाइंदे के पीछे भी पड़ें जो कि जिस इलाके से वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आया हुआ है लेकिन वो काम सही नहीं कर रहा, उसकी फिर अच्छी तरह क्लास लें। ये सहाफ़ियों का काम है। अगर हम ये चारों शोबों को अलग अलग और यानी रुझान और मिलान के मुताबिक, सलाहियत के मुताबिक डिवाइड कर लें तो मुल्क बड़ी जल्दी, मेरा ख्याल है, सही सिमत की तरफ चला जाएगा। और अगर एक ही बंदे ने एक वक्त में अवामी नुमाइंदगी भी करनी है, उस बंदे ने इस अवाम का मेंटोर भी बनना है, इंतज़ामिया का हिस्सा भी बनना है, इस लीडर भी बनना है, तो फिर ये मुल्क कहीं नहीं जाएगा। आज से अल्लाह ना करे, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे हक़ाइक़ जो हैं, जो मैं समझ पाया हूँ, वो आज से ख़राब तो हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।